हेलो स्टूडेंट्स, ये टोटोमेरिज्म का अपना सेकंड लेक्चर है। अपना टॉपिक चल रहा था परसेंटेज इनोल कंटेंट, कैसे हम निकालेंगे। ठीक है, जैसे कीटो फॉर्म है हमारे पास, कीटो से पहले अपन क्या करेंगे, इनोल बनाएंगे और इनोल बनाने के बाद हम उसमें देखेंगे कि परसेंटेज की मात्रा किसकी कितनी है। अपन ने देखा था कि परसेंटेज इनोल कंटेंट जो है वो जो भी हम ग्रुप उसमें लगाएंगे उसके -m इफेक्ट पर डिपेंड करता है। जो भी आपने उसमें ग्रुप लगा रखा है उसका -m इफेक्ट जितना ज़्यादा होगा, इनोल का परसेंटेज उतना ही क्या होगा, ज़्यादा होगा। फिर अपन ने देखा एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन, जैसे अपन उसमें कोई भी कॉन्जुगेट सिस्टम अगर हम लगा रहे हैं, चाहे हमने बेंजीन रिंग लगाया है, कुछ भी लगाया है, तो कॉन्जुगेट सिस्टम जितना ज़्यादा एक्सटेंड होगा, जितना ज़्यादा होगा, इनोल का परसेंटेज वहाँ पर भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। और थर्ड फैक्टर अपन लिखे थे हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर इनोल में ज़्यादा है तो वहाँ पर भी इनोल का परसेंटेज क्या होगा, ज़्यादा। और लास्ट फैक्टर था पोलरिटी ऑफ सॉल्वेंट। जो भी आप सॉल्वेंट ले रहे हो अगर उसकी पोलरिटी ज़्यादा है, ध्रुवीयता अगर ज़्यादा है, तो वहाँ पर भी इनोल का परसेंटेज क्या होगा, ज़्यादा बनेगा। तो यहाँ पर अपन कुछ एग्जाम्पल्स लेकर चल रहे हैं, जिसमें सबसे पहले अपन एल्डिहाइड और कीटोन का ही एग्जाम्पल ले रहे हैं। अगर अपन एल्डिहाइड और कीटोन की बात करें तो एल्डिहाइड का जो -m इफेक्ट होता है वो कीटो ग्रुप की तुलना में क्या होता है, ज़्यादा होता है। ठीक है, तो सबसे पहले एल्डिहाइड और कीटोन का एग्जाम्पल ले रहे हैं। CH3 C डबल बॉन्ड O H ही एल्डिहाइड है और CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 ये हमारे पास कीटो ग्रुप है। कीटोन फैमिली का पहला मेंबर अपन ने एसीटोन ले लिया है। ठीक है, अगर अपन एल्डिहाइड और कीटोन में बात करें तो एल्डिहाइडिक ग्रुप जो है, ये जो CHO ग्रुप आप देख रहे हैं, इस CHO ग्रुप का अपन m इफेक्ट देखेंगे। ठीक है, तो CHO ग्रुप का जो -m इफेक्ट होता है वो इस CO ग्रुप की तुलना में क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो सबसे पहले देखो इनका इनोल कैसे बनाएंगे। ये CH2 डबल बॉन्ड, यहाँ ये कार्बन क्या हो गया, अल्फा कार्बन हो गया, तो यहाँ से जो हाइड्रोजन होगी वो हाइड्रोजन जो होगी वो इस C डबल बॉन्ड O यानी कि ऑक्सीजन के पास मूव करेगी और ये वाला बॉन्ड जो होगा वो इधर से इधर मूव करेगा और ये कुछ ऐसा बनेगा CH2 डबल बॉन्ड C O H और H। ये इसका क्या बन गया, इनोल फॉर्म बन गया, या यूँ कहो कि इसका टोटोमर बन गया। क्या बन गया, इसका टोटोमर बन गया। ठीक है, अगर अपन इसका देखें तो यहाँ पर क्या होगा, ये कार्बन भी अल्फा, ये कार्बन भी अल्फा, तो इन दोनों ही जगह में से कहीं से भी, यहाँ से भी हाइड्रोजन मूव कर सकती है और इस कार्बन से भी हाइड्रोजन मूव कर सकती है। किसके पास जाएगी, ये जो मल्टीपल बॉन्डेड है यहाँ से इसके पास जाएगी और ये वाला बॉन्ड इधर से इधर शिफ्ट होगा। क्योंकि आप यहाँ से भी दिखा सकते हो और इस वाले कार्बन से भी दिखा सकते हो, दोनों से दिखा सकते हो। तो हम बना लें इसको, ये बनेगा CH3COH और डबल बॉन्ड CH2। हमने दोनों की इनोल फॉर्म बना ली। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये देखना है कि यहाँ पर जैसे CHO ग्रुप है या CO ग्रुप है, तो इन ग्रुप्स का -m इफेक्ट जिसका जितना ज़्यादा होगा, इनोल का परसेंटेज उसमें उतना ही क्या होगा, ज़्यादा होगा। अगर आप इसको A देते हैं और ये B है तो हम कहेंगे कि इनोल जो है वो A का क्या होगा, ज़्यादा। किससे, B से, यानी कि परसेंटेज इनोल कंटेंट जो होगा, ये इनोल की मात्रा जो होगी वो A वाले में क्या होगी, ज़्यादा। किससे, B से। ठीक है, अब हम इसमें और एग्जांपल्स आगे से आगे लेते जा रहे हैं। C डबल बॉन्ड O ET का मतलब है इथाइल ग्रुप है आपके पास, और CH2 C डबल बॉन्ड O ET ईस्टर ग्रुप। C डबल बॉन्ड O ये वाला जो ग्रुप है ये कौन सा ग्रुप है, ईस्टर ग्रुप है, इसको कहते हैं ईस्टर। और ये वाला ग्रुप जो है वो भी कौन सा ग्रुप है, ईस्टर ग्रुप है। ठीक है, आप देख रहे हैं कि बीच में CH2 है, इसको कहते हैं एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप। इसको क्या कहते हैं, एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप कहते हैं। देखिए आप इसको यूँ समझिए कि हमारे पास CH4 है। क्या है, हमारे पास CH4 है और ये सिंपल एल्केन है। अब एल्केन में से अगर आप एक हाइड्रोजन माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा CH3 एल्काइल
क्या बनेगा, एल्काइल। और अगर इसी CH4 में से आप 2 हाइड्रोजन बाहर निकाल देते हैं या इस CH3 में से 1 हाइड्रोजन और निकाल देंगे तो आपको मिल जाएगा CH2 और इसकी 2 वैलेंसी क्या हो गई, फ्री हो गई। इसकी 2 वैलेंसी क्या हो गई, फ्री हो गई। तो ये जो CH2 ग्रुप है इसको कहते हैं मिथाइलिन ग्रुप। इसको क्या कहते हैं, मिथाइलिन ग्रुप कहते हैं, मिथाइलिन ग्रुप। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि CH2 है हमारे पास, क्या है ये, CH2 है। तो ये जो CH2 है यह है मिथाइलिन ग्रुप। अब इसको एक्टिव क्यों कहते हैं, एक्टिव इसलिए कहते हैं बच्चों कि इसकी जो हाइड्रोजन है वो हाईली एसिडिक है। इस एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप जिसे हमने नाम दिया है, इसकी जो हाइड्रोजन है ये हाइड्रोजन हाईली एसिडिक है और इसलिए हमने इसको नाम दिया है एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप। CHHC_O आप यहाँ पर CH3 ले सकते हैं या इथाइल ग्रुप लगा सकते हैं, ये एक सिंपल एस्टर ग्रुप है, ओके, ET। अब यहाँ पर हमने इसको बोला है एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप। अब सपोज करो आपने बेस लिया है इसमें OH-, तो ये बेस जो होगा वो सबसे पहले इस हाइड्रोजन को उठाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ से H+ लेने के बाद ये CH- में कन्वर्ट होगा और जब ये CH- बन जाएगा तो ये इस तरफ भी रेजोनेंस कर सकता है और इधर से भी रेजोनेंस कर सकता है। यानी कि H+ रिलीज करने के बाद ये जो CH- होगा ये रेजोनेंस द्वारा अपने आप को क्या कर लेगा, स्टेबल कर लेगा। और H+ रिलीज करने के बाद जो फॉर्म जितना ज़्यादा स्टेबल होगा, या यूँ कहो कि उसका जो कॉन्जुगेट बेस है वो कॉन्जुगेट बेस जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उस एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी क्या होगी, ज़्यादा होगी। यानी कि ये जो एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप है इसकी जो हाइड्रोजन है वो हाईली एसिडिक है, एक्टिव है, इसलिए इसको हमने नाम दे दिया AMG, एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप। ठीक है, हाँ यहाँ पर ये जरूर है कि ये CH- जो इस CO ग्रुप के साथ डिलोकेलाइज होगा, अनुनाद करेगा, रेजोनेंस करेगा, वहाँ पर ये ऑक्सीजन का लोन पेयर जो है वो इसका अपोज भी करेगा। यहाँ पर इस ऑक्सीजन के पास भी क्या है, लोन पेयर है और ये भी इस रेजोनेंस का क्या करेगा, अपोज करेगा। देखो अपन ने पॉसिबिलिटीज़ दिखाई है, यहाँ पर संभावनाएं दिखाई हैं कि ये CH- इधर भी डिलोकेलाइज हो सकता है और ये इधर भी डिलोकेलाइज हो सकता है। इसके पास नंबर ऑफ ऑप्शंस ज़्यादा है। अगर नंबर ऑफ ऑप्शंस बढ़ते हैं तो स्टेबिलिटी भी क्या होती है, बढ़ती है। यानी कि ये जो इनोल फॉर्म बनेगी ये इनोल फॉर्म स्टेबल होगी। ठीक है, क्या होगी, स्टेबल होगी। लेकिन बच्चों ये जो ईस्टर ग्रुप है, ये जो C+O ईस्टर ग्रुप है, इस ईस्टर का जो -M है वो बहुत ही कम होता है। इसका जो -M होगा वो क्या होगा, काफ़ी कम होगा या बहुत ही कम होगा। इसलिए इसका जो ओवरऑल इनोल का जो परसेंटेज बनेगा वो काफ़ी कम बनेगा। हाँ, हमने A और B और इसको अगर हम नाम दे दें C, तो C में जो इनोल का परसेंटेज होगा वो A और B की तुलना में क्या होगा, ज़्यादा होगा। यानी कि C परसेंटेज इनोल कंटेंट C ऑफ C इज़ ग्रेटर देन B एंड A। यानी कि A और B से तो वो क्या होगा, ज़्यादा होगा। लेकिन चूँकि ईस्टर का -M काफ़ी कम होता है, कम होने का कारण इस ऑक्सीजन का लोन पेयर जो है वो क्या करेगा, इसका अपोज करेगा, रेजोनेंस का अपोज करेगा इधर से, जिसकी वजह से डीलोकेलाइजेशन उतना अच्छा नहीं हो पाएगा जितना अच्छा होना चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि एक कीटो और एक एल्डिहाइडिक जो ग्रुप है, एक कीटो और एक एल्डिहाइडिक की तुलना में 2 ईस्टर का, कितने ईस्टर है, 2 ईस्टर का जो -M इफेक्ट होगा वो क्या होगा, ज़्यादा होगा। ये भाई एक कीटो ग्रुप की अगर हम बात करें या एक एल्डिहाइडिक ग्रुप की हम बात करें, तो एक कीटो और एल्डिहाइड की तुलना में 2 ईस्टर ग्रुप इसमें लगे हुए हैं और इन 2 ईस्टर का जो -M इफेक्ट होगा वो क्या होगा, ज़्यादा होगा। इसलिए C में जो इनोल का कंटेंट होगा या परसेंटेज होगा वो B और A वाले की तुलना में क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, तो अपन इसका इनोल बनाएंगे CH3 या आप ET ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। अपन नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं, एक और ऐसा ही CH3C_O। अभी पहले C वाले में अपन ने एक कीटो और एक 2 ईस्टर ग्रुप लिए। अब हम लेने जा रहे हैं एक कीटो और एक ईस्टर, CH3C_O CH2C_O और यहाँ पर अपन ET ले लें,
इथाइल ग्रुप। ठीक है, यहाँ पर फिर से आप देख रहे हैं कि एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप है और यहाँ पर एक ग्रुप हमने जो लिया है वो कीटो ग्रुप लगाया है और यहाँ पर हमने कौन सा ग्रुप लगा दिया है, ईस्टर। तो एक कीटो और एक ईस्टर का जो -M लगेगा, इन ग्रुप्स का जो -M लगेगा वो दो ईस्टर की तुलना में क्या होगा, ज़्यादा होगा। देखो क्या होता है कि कीटो ग्रुप जो होता है उसमें अगर बेस आकर इस प्रोटॉन को उठाता है, बेस आकर अगर इस वाली एसिडिक हाइड्रोजन को लेता है तो यहाँ पर CH2- बनेगा और ये जो एनायन होगा वो इस CO की तरफ डिलोकलाइज होगा। वो किधर डिलोकलाइज होगा, इस तरफ डिलोकलाइज होगा या इधर वो अनुनाद करेगा या रेजोनेंस करेगा, क्योंकि इस तरफ ये CH3 ग्रुप है जो उसका अपोज करेगा। तो यहाँ पर जो अपोज करने वाला फैक्टर है वो काफ़ी कम है। अगर ये CH2-, देखिए अगर मान लो कि ये CH2- यहाँ पर बना और अगर वो इस तरफ रेजोनेंस करता है या डिलोकलाइज होता है तो इस ऑक्सीजन का लोन पेयर भी उसका अपोज करेगा। तो ये इस तरफ डिलोकलाइज ना होकर इस तरफ डिलोकलाइज होगा, किधर होगा, इधर डिलोकलाइज होगा, CO कीटो की तरफ होगा। यानी कि जो हाइड्रोजन जाएगी, यानी कि जो ये वाली जो एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप की जो हाइड्रोजन मूव करेगी वो इस कीटो ग्रुप की तरफ जाएगी, यानी कि इस डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन पर जाकर वो जुड़ेगी। तो अब हम इसका बनाने जा रहे हैं इनोल फॉर्म। ये इक्विलिब्रियम का साइन हम बना दें। नाउ अब ये बनाएगा, थोड़ा सा हम इसको नीचे बना दें, CH3OH, यहाँ पर क्या बन गया, OH और यहाँ पर क्या आ गया, डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OET। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये OH ग्रुप है और ये डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन है C डबल बॉन्ड O। यहाँ पर एक डेल्टा पॉजिटिव रहेगा, आंशिक धनावेश, और यहाँ पर एक क्या होगा, आंशिक माइनस। अगर अपन इस OH ग्रुप की बात करें तो इस पर आंशिक माइनस और इस पर क्या होगा, एक डेल्टा पॉजिटिव रहेगा। तो इन दोनों के बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी, इन दोनों के बीच क्या हो जाएगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग द्वारा ये अपने आप को क्या कर लेगा, स्टेबल कर लेगा। तो यहाँ पर जो इनोल का कंटेंट बनेगा वो A, B और C वालों की तुलना में क्या होगा, ज़्यादा बनेगा, यानी कि अप्रॉक्स 7% के आसपास। किसके आसपास बनेगा, 7% या 7% के आसपास बनेगा। तो ये वाला जो इनोल फॉर्म बना है यहाँ पर, ये इनोल फॉर्म, इसको अपन D नाम दे देते हैं। क्या देते हैं, D। तो ये जो D वाला जो होगा वो C की तुलना में क्या होगा, D इज़ ग्रेटर देन या मोर देन C। परसेंटेज इनोल कंटेंट जो होगा वो D में C से क्या होगा, ज़्यादा होगा। एक बार फिर से इस एग्जांपल को देख लें। देखो हमारे पास एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें एक कीटो ग्रुप है और दूसरा कौन सा ग्रुप है, ईस्टर ग्रुप है। ठीक है, यहाँ मैं इसको अलग से एक बार बता देती हूँ कि हमने जो एग्जांपल लिया है उसमें एक कीटो ग्रुप है और दूसरा क्या है, ईस्टर ग्रुप है। तो इन दोनों का -M, इन दोनों का जो -M इफेक्ट होगा या प्रभाव जो होगा वो आपको इस कार्बन पर देखना है, एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप पर देखना है कि यहाँ से जब H+ निकल जाएगा तो H+ निकलने के बाद ये CH2- बनेगा। और चूँकि CO जो कीटो ग्रुप है, इस कीटो का -M ज़्यादा होता है, इसलिए हाइड्रोजन जो मूव करके जाएगी वो इस CO ग्रुप की तरफ मूव करके जाएगी और फिर इस तरह से इनोल बनेगा और ये इस ईस्टर वाले ऑक्सीजन के साथ क्या कर लेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी यहाँ पर। ठीक है, अगला जो हम एग्जांपल ले रहे हैं उसमें एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन, कि ये हमारे पास एक बेंजीन रिंग है, ठीक है, और C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O OET। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसका इनोल बनाएंगे। ठीक है, दिस फॉर्म इज कीटो फॉर्म। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, हमने कॉन्जुगेशन को एक्सटेंड कर दिया है, हमने कॉन्जुगेशन को क्या कर दिया है, एक्सटेंड कर दिया है। और बीच में क्या लगा हुआ है, वही एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप है, एक ईस्टर ग्रुप है और एक कीटो ग्रुप है। ठीक है,
अब यहाँ पर ये वाला जो CH2 है इसको हम कहेंगे एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप। यहाँ से हाइड्रोजन जो होगी वो किसकी तरफ मूव करेगी, इस कीटो ग्रुप की तरफ मूव करेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अब बेंजीन रिंग भी लग गई है और इसकी वजह से ये जो देखो कॉन्जुगेट सिस्टम डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, यानी कि यहाँ पर पूरा एक कॉन्जुगेट सिस्टम है, इसलिए हाइड्रोजन इसकी तरफ जाएगी और जो इनोल फॉर्म बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, ये बेंजीन रिंग, ठीक है, ये COH और यहाँ पर आ गया डबल बॉन्ड। आप अगर इसे थोड़ा सा यूँ भी बना सकते हैं, ये यूँ दिखा सकते हैं, डबल बॉन्ड देखने में अच्छा लगेगा, CH डबल बॉन्ड O और OET, और इसको अपन थोड़ा सा ऐसे दिखा दें और ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई। ये क्या हो गई, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। अब ये जो अपन ने कंपाउंड था उसका इनोल फॉर्म बना लिया, क्या बना लिया, इसका इनोल फॉर्म बना लिया, ठीक है। अपन देख रहे हैं कि इसमें ये बेंजीन रिंग लगा हुआ है, फिनाइल रिंग लगी हुई है जिसमें डबल सिंगल डबल, इसमें देखो ये डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल है, फिर डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल है और फिर डबल है, फिर सिंगल है, यहाँ पर देखो डबल बॉन्ड है, सिंगल डबल और यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी हो रही है। तो इसकी वजह से ये जो इनोल फॉर्म है ये काफ़ी क्या है, स्टेबल बना है। क्या होगा, ये इनोल फॉर्म स्टेबल होगा और इसका इनोल जो कंटेंट है या जो परसेंटेज है वो इस पहले वाले या प्रीवियस एग्जाम्पल से क्या हो गया, ज़्यादा हो गया, यानी कि यहाँ पर ये ऑलमोस्ट मानो 21% के आसपास बनेगा। कितना बनेगा, 21% बनेगा। और इसका कारण इस एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन का होना, यहाँ पर क्या हो रहा है, एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन, यानी कि जो कॉन्जुगेशन है वो एक्सटेंड हो गया है। इसके अलावा यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी है, तो इनोल का जो परसेंटेज है वो इस वाले में क्या हो गया, बढ़ गया, बढ़कर कितना हो गया, 21% हो गया। अगर हम इसको E दें तो E में जो इनोल का परसेंटेज होगा वो D वाले से ज़्यादा होगा और D में किससे ज़्यादा है, C से, ठीक है। तो इस तरह से अपन ने क्या देखा कि अगर अपन एक कीटो और एक ईस्टर ग्रुप लगाते हैं, जैसे यहाँ पर अपन ने कीटो ग्रुप लगाया है, यहाँ पर ईस्टर ग्रुप है, तो एक कीटो और एक ईस्टर का, जैसे अपन ने ऊपर वाले में भी कीटो और ईस्टर ग्रुप लगाया है, तो कीटो और ईस्टर का जो -M इफेक्ट होगा वो दो ईस्टर की तुलना में क्या होगा, ज़्यादा होगा। और यहाँ पर अपन ने ये फिनाइल रिंग लगा दी है जिससे कॉन्जुगेशन भी एक्सटेंड हो गया है और कीटो का -M इफेक्ट भी ज़्यादा है। तो इस तरह से इसमें इनोल का जो परसेंटेज बना वो कितना बना, 21% के आसपास, जो प्रीवियस से सबसे क्या है, ज़्यादा है, ठीक है। नेक्स्ट जो हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, अब हम दो कीटो ग्रुप ही ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं हम, दो कीटो ग्रुप, CH3 C डबल बॉन्ड O, CH2 CO और CH3। इस एग्जाम्पल में हमने दो कीटो ग्रुप लिए हैं, तो यहाँ पर ये ग्रुप जो है अगेन कौन सा है, एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप है, जहाँ से बेस प्रोटॉन को उठाएगा या हाइड्रोजन को उठाएगा और एनायन बनाएगा, क्योंकि ये वाली हाइड्रोजन जो है वो कैसी है, एक्टिव हाइड्रोजन है, ठीक है। एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप का फुल फॉर्म क्या होता है, AMG का फुल फॉर्म एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये CH3 C डबल बॉन्ड O है, कीटो ग्रुप है, तो इन दो कीटो का जो -M इफेक्ट होगा वो क्या होगा, ज़्यादा लगेगा। अब हम इसका इनोल फॉर्म बनाने जा रहे हैं, CH3C। देखो ये कार्बन भी अल्फा है, ये कार्बन भी अल्फा है, ये कार्बन भी इधर भी अल्फा है, यहाँ से भी इसका इनोल बन सकता है, यहाँ से भी हाइड्रोजन इसके पास जा सकता है, यहाँ से भी जा सकता है और यहाँ से भी जा सकता है, तीनों ही जगह से। देखो ये कार्बन अल्फा कार्बन है, ये कार्बन भी ये एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप है और ये कार्बन भी कैसा है, अल्फा, तो यहाँ से भी इनोल बन सकता है, यहाँ से भी बन सकता है और इस बीच वाले से बन सकता है। लेकिन हम बीच वाले से बना रहे हैं, हम कहाँ से बना रहे हैं, बीच वाले से बना रहे हैं। हाइड्रोजन कहाँ से भेज रहे हैं, बीच वाले से भेज रहे हैं। यहाँ वाले से हम हाइड्रोजन इधर भेजेंगे या इस तरफ भेजेंगे, दोनों तरफ, कहीं पे भी, इधर भी भेज सकते हो आप, इधर भी भेज सकते हो, ठीक है। बीच वाली जो हाइड्रोजन है वो ज़्यादा एसिडिक है, इसलिए हम बीच वाले से हाइड्रोजन निकालेंगे, किनारों वालों से नहीं निकालेंगे। अब ये बन गया CH3 C डबल बॉन्ड O, C
H, यहाँ पर क्या होगा एनाइन बनेगा और C डबल बॉन्ड O और CH3, और फिर ये एनाइन इधर से इधर डीलोकलाइज होगा और इसका जो नेक्स्ट फॉर्म बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड O CH डबल बॉन्ड C O माइनस और CH3, और अगली स्टेप में क्या होगा कि ये O माइनस जो बना है ये क्या करेगा H प्लस ले लेगा, ये क्या करेगा H प्लस ले लेगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O C H डबल बॉन्ड C OH और CH3 में। और जैसे ही OH बनेगा ये दोनों एक दूसरे के पास पास हैं, क्योंकि बोर्ड पर तो अपन दूर दूर दिखा रहे हैं, तो इनके बीच में यहाँ पर क्या हो जाएगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो अगर अपन इनको सबको देखें तो ये वाला फॉर्म A, और अगर इसको B C D दे दें तो A और D जो हैं वो दोनों एक दूसरे के क्या हैं टोटोमर है। ये इसका कौन सा फॉर्म हो गया इनोल फॉर्म हो गया, और ये वाला फॉर्म जो है D जो है वो इसका क्या हो गया इनोल फॉर्म, और ये वाला इसका कौन सा है कीटो फॉर्म है। तो ये A और D दोनों एक दूसरे के क्या हैं टोटोमर्स हैं। बने कैसे ये अपन देख रहे हैं कि सबसे पहले CH3 C डबल बॉन्ड O CH माइनस, यानी कि बेस आएगा OH माइनस आएगा, और ये OH माइनस क्या करेगा इस एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप के हाइड्रोजन को ले लेगा और इसको CH माइनस बना देगा। जब ये CH माइनस बन जाएगा तो ये आगे देखो आप कॉन्जुगेट सिस्टम है, ये दोनों तरफ डीलोकलाइज हो सकता है, ये इधर भी डीलोकलाइज हो सकता है और इधर भी हो सकता है, किसी एक तरफ आप इसको डीलोकलाइज करा दो तो ये O माइनस बन जाएगा। जब ये O माइनस बनेगा तो आप ये क्या करेगा H प्लस ले लेगा, H प्लस आप इसको खिलाओगे और H प्लस लेने के बाद ये OH बन जाएगा और इन दोनों के बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। तो ये समझने के लिए था, अब अपन इसको थोड़ा सीधा ही बना लेते हैं। इसको मैं फिर से हटा देती हूँ। और सीधा ही मैं इसका इनोल फॉर्म बना दे रही हूँ, ये सिर्फ समझने के लिए था। अब मैं इसको बना रही हूँ CH3 C डबल बॉन्ड O CH डबल बॉन्ड C O H और CH3, और इन दोनों के बीच हो गई हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, ये इसका बन गया इनोल फॉर्म। क्या बन गया इनोल। अब अपन देखेंगे कि यहाँ पर दो कीटो ग्रुप हैं और इन दो कीटो ग्रुप का जो माइनस M इफेक्ट होगा, जैसे यहाँ पर भी एक कीटो ग्रुप है और ये कीटो ग्रुप है और इधर क्या है ये कीटो ग्रुप है, तो इन दोनों कीटो ग्रुप का जो माइनस M इफेक्ट है वो प्रीवियस जो भी एग्जाम्पल्स अपन ने लिए थे जिनमें अपन ने ईस्टर लिया है कीटो लिया है उनकी तुलना में क्या होगा ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर इसका जो इनोल कंटेंट बनेगा या परसेंटेज बनेगा वो पहले वालों से सबसे क्या होगा ज़्यादा बनेगा और ऑलमोस्ट ये 76% तक बनेगा। कितना बनेगा 76%, यानी कि अपन ने पहले वाले में देखा था 21% बना और यहाँ पर एकदम से क्या हो गया ज़्यादा 76% अप्रॉक्स। आपको ये परसेंटेज याद नहीं रखनी है, सिर्फ ध्यान रखना है कि किस तरह से इनोल का परसेंटेज क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है, कारण कि ये जो ग्रुप अपन यूज़ कर रहे हैं इनके माइनस M इफेक्ट बढ़ते जा रहे हैं। एक ईस्टर की तुलना में एक कीटो की तुलना में दो कीटो का जो माइनस M इफेक्ट होगा वो क्या होगा ज़्यादा होगा। तो परसेंटेज इनोल कंटेंट जो है वो इन ग्रुप्स के माइनस M इफेक्ट पर निर्भर कर रहा है या डिपेंड कर रहा है। इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होती जा रही है और कॉन्जुगेट सिस्टम भी क्या हो रहा है बढ़ता जा रहा है, एक्सटेंड होता जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल में अगला एग्जांपल हम ले रहे हैं बेंजीन रिंग C डबल बॉन्ड O, यानी कि कीटो ग्रुप में ही हम क्या कर रहे हैं दोनों तरफ कीटो ग्रुप ले रहे हैं और कॉन्जुगेट सिस्टम को एक्सटेंड कर रहे हैं। ठीक है, ये हमारे पास एक कंपाउंड है, अब वही बेस होगा तो ये वाला जो कार्बन है वो एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप है, तो यहाँ से जो भी बेस या जो भी होगा वो इस हाइड्रोजन को क्या कर लेगा बाहर निकाल लेगा। यहाँ पर क्या होगा एक एनाइन बन जाएगा और वो एनाइन जो होगा, अब देखो ये जो एनाइन बनेगा वो इस CO की तरफ
मूव करेगा या डीलोकेलाइजेशन में इन्वॉल्व होगा इस तरफ, उसका कारण इस फिनाइल रिंग का होना। यहाँ पर ये फिनाइल रिंग है, यानी कि यहाँ पर भी हमने क्या कर दिया, कॉन्जुगेट सिस्टम को बढ़ा दिया या इसको एक्सटेंड कर दिया। क्या कर दिया, एक्सटेंड कर दिया। तो इसका जो बनेगा वो ये बनेगा, ये बेंजीन रिंग, ठीक है, या आप इसको फिनाइल बोलिए, COH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर क्या हो गई, हाइड्रोजन बॉन्डिंग और CH3, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ओके। तो इसका जो इनोल का जो परसेंटेज बनेगा वो काफ़ी ज़्यादा होगा, 76 जो बना है उससे भी क्या होगा, अप्रोक्स ये 89 और 90 के आसपास मानो आप, ठीक है। तो 89 पॉइंट समथिंग बनता है, 89% तक, तो काफ़ी ज़्यादा बनता है इसका इनोल। इसके बाद क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, 2 कीटो ग्रुप है, 2 कीटो ग्रुप का जो -M होगा वो भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। फिर यहाँ पर बेंजीन रिंग भी है या फिनाइल रिंग है, जिसकी वजह से जो कॉन्जुगेशन है वो क्या हो गया है, एक्सटेंड हो गया है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी है। सारे ही फैक्टर यहाँ पर काम कर रहे हैं। और इसके बाद हम दोनों तरफ अगर इस कॉन्जुगेट सिस्टम को बढ़ा दें, यानी कि ये बेंजीन रिंग C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O, और इधर भी अपन एक फिनाइल रिंग लगा दी है। अब देखो दोनों तरफ हमने रिंग लगा दी है। अब यहाँ पर ये जो एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप है CH2, यहाँ से हाइड्रोजन ये इस तरफ भी मूव कर सकती है और इधर भी मूव कर सकती है। दोनों तरफ जो कंडीशन है वो क्या है, बिल्कुल सेम है, कॉन्जुगेट सिस्टम है। तो आप कहीं भी इसको भेज सकते हैं और इसका इनोल फॉर्म बना सकते हैं। ये एक बेंजीन रिंग, अगेन आप यूँ लगा लीजिए, COH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर क्या है, बेंजीन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। तो इसमें जो कॉन्जुगेट सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा एक्सटेंड हो गया है। अगर अपन इसकी इनोल की बात करें या इनोल परसेंटेज की बात करें तो अप्रोक्स 95-96% के आसपास बनता है, ठीक है। आप 96 मान लें, आपको परसेंटेज याद नहीं करना है। तो इस एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो इसमें कॉन्जुगेट सिस्टम भी बहुत ज़्यादा है, यानी कि एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन, और दोनों तरफ कीटो ग्रुप हैं जिनका -M भी काफ़ी अच्छा होता है। तो इसमें जो इनोल का परसेंटेज होगा वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होगा। इनोल का परसेंटेज ज़्यादा होने का मतलब क्या है, इनोल का परसेंटेज ज़्यादा होने का मतलब है कि नेचर में ये इस फॉर्म में ज़्यादा एग्जिस्ट करेगा। ये फॉर्म स्टेबल है, और हमेशा जो फॉर्म ज़्यादा स्टेबल होगी वो कंपाउंड उसी फॉर्म में ज़्यादा एग्जिस्ट करेगा। तो ये वो कंपाउंड्स हैं जिनकी इनोल फॉर्म ज़्यादा बनती है, अपन ने इनको देखा। अब हम इसको आगे बढ़ा रहे हैं। यहाँ पर आप एक सवाल ले सकते हैं कि किसके कितने इनोल फॉर्म्स बनेंगे। हमारे पास एक छोटा सा एग्जांपल है, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, ये अपन ने एक कंपाउंड लिया है। अब अगर मान लो कि हमसे ये पूछा जाए कि इसके कितने इनोल फॉर्म्स संभव है, हाउ मेनी इनोल फॉर्म्स आर पॉसिबल, ठीक है। इनोल फॉर्म्स पूछा जा रहा है कि कितने पॉसिबल हैं, ठीक है। अब देखो आपने समझ लिया होगा कि इनोल फॉर्म कैसे बनाएंगे। इनोल फॉर्म बनाने के लिए आपको अल्फ़ा हाइड्रोजन चाहिए जो भी मल्टीपल बॉन्डेड है, जैसे कि यहाँ पर C डबल बॉन्ड O ये एक मल्टीपल बॉन्डेड ग्रुप है, तो इसका ये कार्बन भी अल्फ़ा है। और इसमें हम थोड़ा सा देखो, ये कार्बन भी अल्फ़ा है, ये कार्बन भी अल्फ़ा है, ये इस CO के लिए भी अल्फ़ा है और इस CO के लिए भी अल्फ़ा पोजीशन पर है। और ये कार्बन आप देख रहे हैं, ये कार्बन भी कैसा है, अल्फ़ा। तो जहाँ जहाँ अल्फ़ा कार्बन होगा या अल्फ़ा हाइड्रोजन प्रेजेंट होगी वो सारी हाइड्रोजन टोटोमर्स बना सकती है, यानी कि 2 हाइड्रोजन आपके पास यहाँ पर हैं, 2 यहाँ पर हैं और 3 यहाँ पर हैं, ठीक है। अब जैसे हम इसकी टोटोमर बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, देखो अगर यहाँ से हाइड्रोजन मूव करता है इस पहले वाले CH3 से तो ये कुछ ऐसा बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड C OH आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा OH, और ये बन जाएगा CH2 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। जब हम यहाँ से इस पहले वाले CH3 ग्रुप से हाइड्रोजन को इधर से इधर भेजेंगे तब बाकियों को हम टच नहीं करेंगे, वो ऐसे कैसे रहेंगे, ठीक है। तो
ये बन गया CH2 डबल बॉन्ड, ये इसकी एक क्या हो गई, इनोल फॉर्म बन गई। इनोल देखो C डबल बॉन्ड C है इसमें, ये इन ग्रुप है, और यहाँ इस मल्टीपल बॉन्डेड वाले पर ही जब OH ग्रुप लग जाता है, ऑल लग जाता है, तो इन प्लस ऑल मिलकर ये बन जाता है इनोल। तो इसे हम क्या कहेंगे, इनोल कहेंगे। ठीक है, तो एक तो हमारे पास ये आ गया। इसके अलावा हम कहाँ से बना सकते हैं, इसके अलावा देखो CH3, इसको तो हम एज इट इज़ रहने दें, C डबल बॉन्ड O, और जो बीच वाला कार्बन है जिसको हमने अभी अभी एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप बोला है, वहाँ से बना सकते हैं। यहाँ से हाइड्रोजन निकल कर क्या होगा, CO के पास चली जाएगी, तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा। अब देखो ये जो CH2 है, मैं एक बार फिर से इसको लिख रही हूँ, CH2 C डबल बॉन्ड O, तो ये हाइड्रोजन इधर भी मूव कर सकती है और ये इसके साथ भी बना सकता है, दोनों तरफ बना सकता है। ये जो CH2 ग्रुप है जो बीच में बैठा है, ये इस CO के साथ भी इनोल फॉर्म बना सकता है और ये इस CO के साथ भी इनोल फॉर्म बना सकता है, दोनों तरफ बना सकता है। तो हम दोनों तरफ बनाएंगे। ठीक है, ये हो गया C डबल बॉन्ड O। ठीक है, और अब पहले मैं इस तरफ बना दे रही हूँ, ये डबल CH डबल बॉन्ड COH CH2 और CH3। इसमें मैंने क्या किया, मैंने इस तरफ यानी कि यहाँ पर जो हाइड्रोजन थी उसको इस तरफ भेज दिया, इधर इसका इनोल बना दिया। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पर आपको एक थोड़ा सा ध्यान देना है, ये हमने इनोल फॉर्म बना लिया। ठीक है, ये इसका क्या बन गया, इनोल फॉर्म बन गया एक। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये एक सिंगल नहीं बनेगा, यहाँ पर इसके दो फॉर्म बनेंगी, एक सिस फॉर्म बनेगी और एक इसकी ट्रांस फॉर्म बनेगी। अब देखो ये सिस और ट्रांस का क्या चक्कर है, ये आप स्टीरियो में पढ़ोगे कि हमारे पास जब C डबल बॉन्ड C मल्टीपल बॉन्डेड इस तरह से कोई ग्रुप है, कोई जरूरी नहीं कि वो C डबल बॉन्ड C हो, C डबल बॉन्ड N हो सकता है, N डबल बॉन्ड N हो सकता है, और इस पर जब दो डिफरेंट ग्रुप लगे हुए हो A और B, हमने A और B, देखो इस कार्बन से जुड़े हुए दोनों ग्रुप जो है वो डिफरेंट होने चाहिए, A और B। हाँ, यहाँ पर भी A और B हो सकता है, बट एक ही कार्बन पर लगे हुए दोनों ग्रुप सेम नहीं होने चाहिए, मतलब ये A नहीं होना चाहिए, ये AB हो सकते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान देना है। तो अगर ऐसा है कि भी मल्टीपल बॉन्डेड है और उस पर जुड़े हुए दोनों ग्रुप डिफरेंट है, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। ये नया टाइप का आइसोमेरिज्म जो आप स्टीरियो केमिस्ट्री में पढ़ोगे, ये GI शो करेगा, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। अगर ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा तो इसमें एक इसका सिस फॉर्म बन सकता है और इसका क्या बन सकता है, ट्रांस फॉर्म बन सकता है। तो यहाँ पर ये जो C डबल बॉन्ड C है, यहाँ पर ये जो C डबल बॉन्ड C है, देखो आप, ये मल्टीपल बॉन्डेड है और इस कार्बन से, ये जो कार्बन है इससे एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है और एक ये पूरा का पूरा ग्रुप हो गया। इस कार्बन से एक OH ग्रुप जुड़ा हुआ है और एक ये पूरा का पूरा ग्रुप हो गया। तो इस कार्बन से जुड़े हुए दोनों ग्रुप क्या हो गए, ये और ये ग्रुप डिफरेंट है, दोनों ग्रुप क्या हो गए, डिफरेंट हो गए, और ये दोनों ग्रुप भी क्या हो गए, डिफरेंट हो गए। तो हम कहेंगे कि ये कंपाउंड GI शो करेगा, क्या शो करेगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, ज्यामितीय समावयवता शो करेगा। और अगर ये ज्यामितीय समावयवता शो कर सकता है तो यहाँ इसकी दो फॉर्म बनेंगी, एक सिस फॉर्म और दूसरी क्या बनेगी, ट्रांस फॉर्म, सिन एंटी सिस ट्रांस EZ। तो अभी सिंपली आप इसको सिस और ट्रांस फॉर्म समझो कि सिस और ट्रांस बनेंगी। ठीक है, ये हमने यहाँ से बनाया तो बना। अब हमने ये देखा कि ये कार्बन इधर भी बना सकता है, इस CO की तरफ भी मूव कर सकता है, अपनी हाइड्रोजन माइग्रेट करा सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो देखो क्या बनेगा, CH3 COH और इधर डबल बॉन्ड आ गया, CH C डबल बॉन्ड O CH2 और CH3। अब यहाँ पर भी देखो ये C डबल बॉन्ड C है। अब फिर वैसी कंडीशन आ गई, इस कार्बन की हम पहले बात कर रहे हैं, इससे एक CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है, एक OH ग्रुप जुड़ा हुआ है। अगर अपन इस कार्बन की बात करें तो इस कार्बन से एक तो हाइड्रोजन जुड़ी हुई है जो अंदर ये रही, ये वाली हाइड्रोजन, और एक ये पूरा का पूरा ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो ये दोनों ग्रुप भी क्या हो गए, डिफरेंट हो गए। तो यहाँ पर फिर से ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकता है, ज्यामितीय समावयवता प्रदर्शित कर सकता है। और अगर ये ज्यामितीय समावयवता प्रदर्शित कर सकता है
तो यहाँ पर फिर से सिस और ट्रांस 2 आइसोमर बनेंगे। ठीक है, तो 2 फॉर्म तो यहाँ से बनी, 2 लास्ट वाले में बनी थी 4 और 1 अपन ने पहले बनाई। अब आप इसमें नया क्या बन सकता है, CH3C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर क्या है CH2C डबल बॉन्ड O, CH2 CH3 ये हमारे पास ओरिजिनल कंपाउंड है। आप देखो ये कार्बन भी अल्फा है और यहाँ पर अगर अल्फा कार्बन है तो इस अल्फा कार्बन की जो हाइड्रोजन है वो भी तो यहाँ मूव कर सकती है और ये वाला बॉन्ड इधर से इधर शिफ्ट होगा। तो इस कार्बन से भी यहाँ से भी एक नया टोटोमर बन सकता है या यूँ कहो कि एक नया इनोल फॉर्म बन सकता है। तो हम अगला जो इनोल फॉर्म बनाएंगे वो यहाँ से बनाएंगे। ठीक है, तो मैं इसको इरेज करके और फिर से बना देती हूँ, यहीं पर ही समझा दिया है। यानी कि ये कुछ ऐसा बनेगा CH2COH और डबल बॉन्ड CH3। अब हमने यहाँ से ये जो CH2 था यहाँ से अपन ने क्या कर दिया, इनोल फॉर्म बना दिया। तो एक यहाँ से, अब यहाँ पर भी देखो ये इसको C डबल बॉन्ड C, इस कार्बन से एक ये पूरा का पूरा ग्रुप जुड़ा हुआ है और एक ये OH ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो इस कार्बन से जुड़े हुए ये दोनों के दोनों ग्रुप कैसे हैं, ये वाले दोनों डिफरेंट ग्रुप हो गए। और इस कार्बन की अगर अपन बात करें तो इस कार्बन से एक हाइड्रोजन जुड़ी हुई है और एक CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है, 2 जुड़े हुए हैं। तो ये दोनों ग्रुप भी क्या है, टोटली डिफरेंट हैं। तो यहाँ पर ये ग्रुप जो है वो फिर से GI शो करेगा, ज्यामितीय समावेशिता या ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेगा। अगर ये J शो करेगा तो यहाँ से भी आपको सिस और ट्रांस फॉर्म मिलेगी, मतलब 2 फॉर्म यहाँ से मिलेंगी। तो अगर ये जो कंपाउंड हमें ओरिजिनली मिला है उसके कुल कितने इनोल फॉर्म्स पॉसिबल है, 2 यहाँ से हो गए, 2 यहाँ से हो गए और 2 इससे पहले जो अपन ने इधर से बनाए थे 6 और एक और बनाया था 7। तो टोटल इसकी कितनी बना ली अपन ने, 7 फॉर्म बना ली। ठीक है, तो इस तरह से अगर एग्जाम्पल्स आपको दिए जाएं और ये पूछा जाए कि हाउ मेनी इनोल फॉर्म्स आर पॉसिबल फ्रॉम दिस कंपाउंड, और ये तो आप बता सकते हैं कि जितनी भी अल्फा हाइड्रोजन होंगी, जैसे कि आपने C डबल बॉन्ड O ग्रुप लिया है तो इसके बगल में जो कार्बन होगा वो अल्फा होगा, अगर इधर भी है तो वो भी अल्फा है। तो इन सब से आपको बनाकर बता देना है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट टॉपिक जो आपका है वो है टोटोमेरिज्म इन साइक्लिक कंपाउंड। अगला टॉपिक टोटोमेरिज्म इन साइक्लिक कंपाउंड्स, और ये टॉपिक अपन पढ़ेंगे अगली क्लास में। ठीक है, क्योंकि बच्चे बड़ी क्लासेस में नहीं पढ़ते हैं इसलिए मैं छोटी छोटी क्लासेस ही अब बनाना स्टार्ट कर रही हूँ ताकि आप लोग इन टॉपिक्स को कर लें। ठीक है, और जो भी अपने डाउट्स हैं वो आप पूछ सकते हैं। तो अपन नेक्स्ट क्लास में इसी टोटोमेरिज्म का अगला टॉपिक लेंगे, टोटोमेरिज्म इन साइक्लिक कंपाउंड्स। ओके, थैंक यू।